So guys, if you're coming for, if 1 2 3 go. So guys, if you're just coming फिर से for बोलिए। 1 2 3 नहीं डालिए प्लीज, ठीक है, नहीं डालिए प्लीज, ठीक है। कैसे हो रहा था? हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जब से हम कनाडा आए ना, बहुत लोग हमें पूछ चुके हैं कि आप कनाडा क्यों आए, यहाँ तो इतने टैक्सेस हैं एंड अदर थिंग्स, इससे अच्छा तो ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड ही चले जाते। एंड उससे भी ज्यादा लोगों ने हमें ये पूछा है कि आप इंडिया से कनाडा क्यों आए। इंडिया में तो यू हैड वेरी गुड सैलरीज, अच्छी खासी जॉब्स थी, हैड अ हाउस, तो यहाँ पे इतनी स्ट्रगल करनी ही क्यों है। तो ऑल इन ऑल आज हम डिस्कस करेंगे कि हम कनाडा क्यों आए। इज इट फॉर मनी, फॉर लाइफस्टाइल या समथिंग एल्स। कनाडा आने के बाद सारी प्रॉब्लम्स खत्म। यहाँ आएंगे, डॉलर में कमाएंगे, 4 कड़े वाली गड्डी चलाएंगे एंड मस्त लाइफ बन जाएगी। आई नो ऐसा सब नहीं सोचते हैं, बट कनाडा का काफी क्रेज है लोगों में एंड कुछ लोगों को लगता है कि कनाडा आके पैसे कमाएंगे, सम ऑफ इट वील स्पेंड ऑन हैविंग अ ग्रेट लाइफस्टाइल एंड थोड़ा सा सेव भी कर लेंगे। बट गाइस, कुछ लोगों के लिए ये डिसीजन इतना इजी नहीं होता। अब और लोगों का तो नहीं पता, बट लेट्स टॉक अबाउट अस। ज्यादातर लोगों को ये पता है कि वी एक्चुअली केम टू कनाडा फ्रॉम दिल्ली, बट बहुत कम लोगों को ये पता है दैट वी वर एक्चुअली इन हांगकांग फॉर 4 years टिल 2018 एंड हमारी वहां पे जॉब्स काफी अच्छी थी। इनफैक्ट हांगकांग में नवजोत की सैलरी वाज रियली हाई, जो कि शायद यहाँ पे 5 साल बाद ही मिलेगी। एंड इमेजिन व्हाट, जस्ट टैक्स एट 5%। मस्त कॉन्डो था जहाँ पे एक तरफ सी और एक तरफ माउंटेन्स। हम दोनों को घूमना बहुत पसंद है एंड शादी के बाद हमने एटलीस्ट 15 ट्रिप्स तो करे ही होंगे, जहाँ पे वी स्टेड इन सम फैंसी होटल्स एंड डिड अ लॉट ऑफ क्रेजी स्टफ। सो बेसिकली पिछले 5 साल में काफी ऐश मारी है। गाइस, आपको लग रहा होगा कि हम शो ऑफ कर रहे हैं, बट वी आर एक्चुअली नॉट। All we are trying to say is that we had amazing lives before coming to Canada and we actually had no complaints whatsoever. But इस सब में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। जब हम हांगकांग या इंडिया में थे, बाकी सब तो सही था, बट यू नो देयर वाज लाइक कैन वी स्टे हियर फॉर लाइफ, या यू नो व्हेन आई यूज्ड टू टॉक टू नवजोत, यू नो जब हम अपना घर लेंगे तो ऐसे उसे डेकोरेट करेंगे, वील यू नो गेट दिस टीवी, ऐसी चीजें। एंड गाइस, मैं हमेशा बोलता था जब भी सिमरन घर की बात करती थी कि घर तो लेंगे, डेकोरेट भी उसको अच्छे से करेंगे, बट कहाँ? बिकॉज वी बोथ न्यू दैट वी एक्चुअली कैनॉट लिव इन दिल्ली फॉर लाइफ एंड हांगकांग वाज वे टू एक्सपेंसिव टू एक्चुअली स्पेंड रिटायरमेंट। And that's why we wanted to come to Canada. It was not for money. It was not because हम कहीं से भाग रहे थे. We just wanted to call some place our home. What we are saying is that अगर हमें पैसा कमाना होता तो हम कनाडा कभी भी नहीं आते। यहाँ पे सैलरीज कम है, इनकम टैक्स ऑलमोस्ट 30% और उससे ऊपर है, एंड जो भी खरीदने जाओ मार्केट के अंदर उस पे 13% का सर्विस टैक्स और लग जाता है। And then don't even get me started on the real estate. यहाँ पे घर बहुत सुंदर है, but they are damn expensive. And even जिस घर में हम लोग रहते हैं, that must be around $800,000, which is like 4 crore rupees. If you do the maths, अगर मिनिमम डाउन पेमेंट देते हैं तो मंथली पेमेंट इस घर की बनती है ऑलमोस्ट $4,000, दैट इंक्लूड्स मॉर्गेज एज वेल एज प्रॉपर्टी टैक्स। अगर आपने हमारी मिनिमम वेज वाली वीडियो देखी है तो यू विल नो दैट अगर कम सैलरी है या मिनिमम वेज आप कमाते हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड ऑल दीज फैंसी हाउसेज। एंड गाइस, जहाँ हमारा इतना मस्त कॉन्डो था हांगकांग में, एंड यहाँ पे वी आर स्टेइंग इन अ बेसमेंट विद नो विंडोज, एंड जहाँ पे हमारी इतनी मस्त सैलरीज थी यहाँ आने से पहले, एंड कनाडा आके हम अभी भी जॉब ढूंढ रहे हैं। तो ये सब सोच के लगता है कि इज इट इवन वर्थ कमिंग टू कनाडा? एंड द आंसर इज यस, and let me tell you why. Number 1, these sacrifices are temporary. यहाँ पे आने के बाद हमने बहुत लोगों से बात करी, इंक्लूडिंग आवर लैंडलॉर्ड, हमारे फ्रेंड्स भी हैं यहाँ से जो 3-4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, एंड ऑल ऑफ देम एक्चुअली सेड दैट यहाँ पे 1 साल की स्ट्रगल है, उसके बाद यू कैन एक्चुअली लिव अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ एंड थिंग्स विल एक्चुअली स्टार्ट टू गेट मच मच बेटर। व्हेन वी टुक दिस डिसीजन, तो हमें पता था कि दिस इज गोना बी द बिगेस्ट डिसीजन ऑफ आवर लाइफ, एंड अगले 30-40 साल कैसे निकलेंगे वो इस डिसीजन पे डिपेंड करता है।
तो उसमें से अगर एक साल थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता. Reason number 2 is the taxes are high, but they are justified. Agreed, यहाँ पे taxes बहुत ज़्यादा हैं, but you also get a lot of facilities. You get free healthcare, free schooling, ये बढ़िया parks where kids can actually enjoy, and there's a very good infrastructure and transport facility available here. And we also saw what Canadian government did for its citizens during COVID. People who lost their jobs actually got a benefit of $2,000 for 4 months, which is super commendable. And guys, a lot of people actually say that you actually pay a lot of tax. Almost 40 to 50% of your income actually goes into income tax. But ऐसा कुछ भी नहीं है. A lot of Canadians actually are able to save a lot on taxes, and वो इसलिए नहीं because they are not earning enough. वो इसलिए because they actually realize if you work on contract or you have your own business, there are amazing write-offs that happen on tax and you actually pay a lot less. We are too new to make a video on this, but someday I'm sure Navjot will come on this channel and will help you save thousands of dollars in taxes by proper financial planning. Guys, मुझे ये सब फाइनेंस का कुछ समझ नहीं आता, इसीलिए हमने पति रखे हैं. Reason number 3 is clean air. And this one is really simple. We actually lived in Delhi, जहाँ पे on a very good day, the pollution level is hazardous. Whereas here, right now, it is just 20. अब इस पॉइंट पे ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, but this was a big reason for us to move to Canada. Number 4, you can actually buy a house in Canada and get all the things that Simran wanted us to have when we buy a house. अब आप बोलोगे कि पहले बोल रहा था कि घर महंगे हैं एंड खरीदना इम्पॉसिबल है. गाइज, वी जस्ट ट्राइंग टू से कि पहले 2-4 साल थोड़ी स्ट्रगल ज़्यादा होगी, सैलरी ज़्यादा नहीं होगी तो सेविंग्स भी नहीं होंगी. बट मोस्ट पीपल हु कम हेयर आर एजुकेटेड एंड आइल्स दिया होता है तो इंग्लिश भी अच्छी होती है. And guys, after 2 or 3 years, you can actually earn a lot of money here. As per our research, you can actually earn, अगर 2 लोग कमा रहे हो तो household income can be anywhere between 8 to 10,000 or more per month after tax, which is a lot, and you can actually pay your mortgage with that money. Agreed कि और भी expenses होंगे जैसे car insurance, if the family expands then child care expense होगा तो वो सब भी होता है, but again you can afford to live a very good life here with a house. अब इंडिया में ना हमें सेविंग करने के लिए बोलते हैं कि बुरे टाइम में काम आएगा, एंड बेसिकली दैट बुरा टाइम्स मीन्स अ सडन इलनेस इन द फैमिली. कनाडा में वो फ्री है, so you do not have to save for sudden medical expense because it's paid by the government. We are not saying that you should actually not save and घर लेने के बाद जितने भी पैसे बचे उससे कड़े वाली गड्डी खरीद लो. All we are saying is that you can actually have a very good life, but only after say 5 years when you actually get settled, and then you can actually live here with clean air, a beautiful house, and a fantastic family that you can spend your time with. So guys, if you're coming to Canada only for money, trust me, you will be very, very disappointed for the next 3-4 years. We did not come here for money, but for a fantastic lifestyle 5 to 10 years from now. इसीलिए we are super happy living less than an ordinary life in a basement and one of us earning right now. आज के लिए इतना ही. अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक करके जाना, and if you have not subscribed to the channel yet, do subscribe. We'll come up with more amazing videos like this. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय. Bye.